नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। यहां पर हम ज्योतिष को बहुत ही व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, आज का प्रकरण ये है कि जो मंगल का ट्रांजिट हुआ है 28 ऑफ जुलाई को, यानी कि 2 दिन पहले, वो आने वाले 45 डेज़, बिकॉज 45 दिन का गोचर होता है इसका हर एक भाव में, हर एक घर में। तो आने वाले 45 दिन आपकी राशि वृश्चिक राशि, आपके लग्न वृश्चिक लग्न पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। सबसे पहले जो लोग नए हों उनको मैं बता दूं गोचर इंपॉर्टेंट क्यों है और गोचर देखना बेसिकली आपके लिए ज़रूरी क्यों है। एक तो होता है जब आपका जन्म हुआ वो आपका लग्न चार्ट हो गया। जिस कंडीशन में आपका बर्थ हुआ, प्लैनेट्स ने अपने अपने एस्पेक्ट आपको दे दिए, उससे आप बने गए हैं। यू नो, वी आर डस्ट ऑफ सम स्टार्स, क्वांटम मैकेनिक्स कहता है। तो जिस चीज़ से आप मिलके बनोगे वो आपका डीएनए बन जाता है। जो आपका डीएनए है वो आपके साथ ज़िंदगी भर चलेगा। सेम टाइम पे एक और लॉ है, लॉ ऑफ इंटेंगलमेंट, क्वांटम फिजिक्स का ही है। लॉ ऑफ इंटेंगलमेंट कहता है कि कोई भी पार्टिकल, अगर 2 पार्टिकल एक साथ कभी रहे हों, उनको अलग भी कर दो तो इस पे होने वाली हलचल दूसरे वाले को इन्फ्लुएंस करेगी ही करेगी। बिग बैंग होने से पहले ये सब कुछ एक था, राइट। मैं साइंटिफिकली बता रहा हूँ, अभी मैं योगिक कल्चर में नहीं जा रहा हूँ या वैदिक कल्चर में नहीं जा रहा हूँ। ये एक्सप्लेन करने के लिए चतुर्युग शास्त्राणि दिनमय का पितामह, कैलकुलेशन दोनों की सेम आती है, लेकिन फिलहाल समझते हैं साइंस से। तो जब सब कुछ एक था और अलग कर दिया गया, तो वो मंगल आज भी मुझे और आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। खासकर वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा ज़्यादा करेगा। रीज़न, वो हमारा पिता है, हमारा लग्न का मालिक है, हमारे राशि का मालिक है, हमारे देह का, हमारे मन का मालिक है वो, तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जन्म के समय जो मंगल था जहाँ पे था, उसने आपको वैसा बना दिया। अब वर्तमान मंगल जहाँ जहाँ घूमेगा, जिन परिस्थितियों में और जो एंगल्स क्रिएट करेगा, वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में होनी ही होनी हैं। तो लग्न चार्ट के साथ साथ आपका गोचर चक्र भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं मंगल है कहाँ और कहाँ से निकला है। मंगल वृश्चिक राशि के 10th हाउस में था, करियर भाव में था। करियर भाव में जो राशि थी वो थी सिंह, सूर्य की राशि थी। सूर्य के साथ मंगल के बहुत प्रगाढ़ संबंध हैं। समस्या ये है कि सूर्य की राशि में मंगल अकेला नहीं था, वहाँ पर केतु 1.5 साल के लिए बैठा हुआ है। और केतु के साथ मंगल या राहु के साथ मंगल या किसी भी तामसिक ग्रह के साथ या शुभ ग्रहों के साथ भी कई बार मंगल बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता। मंगल एक पाप ग्रह है, मंगल एक प्रबल ग्रह है। मंगल अनुशासन, तंत्र, टेक, एनर्जी, इंथुजियाज्म, स्टैमिना, वैल्योर, योद्धा, इसको रिप्रेजेंट करता है। पेशेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता। मंगल में पुरुषार्थ है, बल है, जो चाहिए वो चाहिए। तो अब मंगल जब 28 जुलाई से मूव कर चुका है आपके 11th हाउस, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 11th हाउस कैसा होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल 10th हाउस भी कमाल का एस्पेक्ट होता है मंगल के लिए, कमाल की जगह होती है करियर के लिए। तो मंगल का एस्पेक्ट आपके वहाँ पे बुरा नहीं था। प्रॉब्लम ये थी केतु के साथ था, अपना 100% नहीं दे पाया। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा मित्रों, 2025 अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो मार्क्स आते हैं 9 एडिशन करने पे, और 9 जो नंबर होता है मंगल का होता है। यानी कि आपने काफ़ी सुना, देखा, पढ़ा होगा कि ये पूरा साल मंगल का है, जो कि है, राइट। अब मंगल का साल होने से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, हो चुकी हैं और होंगी भी, ये बात सत्य है। केतु मंगल की युति होने से बहुत सारे अंगारक योग वाले, वो फायर एलिमेंट्स, चाहे मिसाइल्स का हुआ, चाहे वो एयरक्राफ्ट के ऊपर ही फट जाने का हुआ, कुछ तो ऐसा हुआ। लेकिन ये पूरा साल ना, मेरा भी लॉर्ड है, आपका भी है, क्योंकि मैं भी वृश्चिक राशि का जातक ही हूँ। सो ये पूरा साल मंगल अभी तक जनवरी से लेकर स्टार्ट करें तो अपना फुल फॉर्म में आ ही नहीं पाया। स्टार्ट चाहे उसने शुक्र की राशि किया, मिथुन राशि किया, कर्क वाले में गया, और उसके बाद फिर सिंह में गया। सिंह इसको एक अच्छा स्पेस मिला तो सही, बट प्रॉब्लम वहाँ केतु ने क्रिएट कर दिया। और अभी जब ये कन्या राशि में पहुँचता है, कन्या राशि का मालिक होता है बुध। मंगल बुध के आपसी संबंध बहुत अच्छे नहीं माने जाते। तो मंगल लाभ वाले भाव में बैठा है, मंगल आपके धन को देख रहा है, मंगल आपकी शिक्षा को देख रहा है, मंगल आपके जॉब को देख रहा है। मंगल की 3 दृष्टियाँ 4, 7, 8, चौथे एस्पेक्ट से वो आपके धन भाव को, 2nd हाउस को देखेगा। 7th एस्पेक्ट से आपके वो शिक्षा को देखेगा, 5th हाउस को देखेगा, संतान को देखेगा, प्रेम को देखेगा। और 8th एस्पेक्ट से 6th हाउस को देखेगा, जो कि आपका रोग, रिपो, ऋण, शत्रुहंता योग प्लस जॉब। इतना मंगल देख रहा है। मित्रों, आप ये तो जानते हैं कि मंगल आपका स्वामी है, मतलब पिता से अगर टैली करें तो एक पिता अपने बच्चे को दुखी नहीं करना चाहता। कुछ विकट स्थितियां पिता पुत्र में हो जाती हैं, कम्युनिकेशंस के लिए, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, राइट, या डिसीजंस के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो संभावनाएं बन जाती हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में, मैं सामान्य पिता और माता की बात कर रहा हूँ,
समाज में बहुत सारे सर्प होते हैं मनुष्य के रूप में भी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे पिता ने अपने बच्चों के लिए बहुत गंदा किया है, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम अभी बात कर रहे हैं एक आइडियल, एक आदर्श और एक सामान्य पिता की। तो पिता अपने बच्चों का बुरा तो नहीं करना चाहता, राइट। कुछ लर्निंग्स, कुछ डांट डपट देना, कुछ आप बात नहीं मानोगे तो बचपने में तो मार भी पड़ती है हम सभी को, मैंने भी खाई है, आपने भी खाई होगी, राइट। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मंगल आपके लाभ वाले घर में बैठा हुआ मंगल आपके लिए बुरा तो नहीं करना चाहेगा, राइट। अब वो जहाँ जहाँ देख रहा है सेकंड हाउस को, धन भाव, वाणी, कम्युनिकेशन, परिवार, डाइट, उसको भी ठीक करना चाहेगा। सिक्स्थ हाउस रोग रिपो ऋण, उसको भी ठीक करना चाहेगा। शत्रुहंता योग लीगल एस्पेक्ट में आपको फ़ायदा करना चाहेगा, जॉब में फ़ायदा करना चाहेगा। फिफ्थ हाउस हायर स्टडीज़, प्रेम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके लिए सब कुछ ठीक करने का प्रयत्न करेगा। लेकिन मंगल जिस घर में बैठा है वो शत्रु का घर है, वो अपना बल क्षीण कर चुका है, निर्बल है। तो ये समझिए कि न्यूट्रल से कुछ तो पॉजिटिव करने की इच्छा वो रखेगा, लेकिन जब वो निर्बल हो चुका है, शत्रु के घर में जा चुका है, उसे खुद सेल्फ सबोटाज की फीलिंग आ रही है, तो वो सारी की सारी फीलिंग्स आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होने ही वाली हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, धन भाव में मंगल आपकी हेल्प करेगा, गुरु की राशि को देख रहा है, धनु राशि को देख रहा है, फिफ्थ हाउस में आपको हेल्प करेगा। अगेन गुरु की राशि को देख रहा है, मीन राशि को देख रहा है, लेकिन जो उसका पोटेंशियल है वो कमज़ोर है। आपको बहुत ज़्यादा गेन्स मिलने की संभावना है वो कम कर चुका है, लेकिन फिर भी उसकी जो इच्छा है, दिली इच्छा है, अपने बच्चों के लिए बेहतर करने की ही है। मेरे और आपके लिए मंगल सपोर्ट करने का पूरा प्रयत्न करेगा। लाभ वाले घर में बैठा मंगल लाभ की सिचुएशंस क्रिएट करेगा। बहुत हेल्प मंगल नहीं कर पाएगा, लेकिन आपके कर्म और अन्य सारे ग्रह अगर ठीक हो रहे हैं तो आप ये समझें कि मंगल व्यवधान उत्पन्न करने की चेष्टा नहीं करेगा। अब हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि एक पिता की भांति कुछ गलत होने पर डांट भी सकता है और लेसन्स भी दे सकता है। तो संभव है किसी गलत निर्णय पर हमारे साथ कुछ छोटे मोटे नुकसान हों, जिससे ये हमें समझ आए कि ये नहीं करना था, राइट। सो अब मंगल की दृष्टियों से कुछ पॉजिटिव्स एंड कुछ नेगेटिव्स ज़रूर आपके साथ होंगे। जैसे आपकी वाणी में ओज, पुरुषार्थ, एनर्जी, स्टेमिना बढ़ने की संभावना है। सेम टाइम पे परिवार के लिए वो ओज जो आपकी वाणी में आ रहा है वो बहुत उचित नहीं माना जाता। परिवार में रहना है, संबंध ठीक करने हैं, तो सौम्यता बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो वैल्योर है, जो पुरुषार्थ है, पराक्रम है, वो हमें अपने दायरे के बाहर करना चाहिए। खासकर ऐसी जगह पे करना चाहिए जिससे हमारे अपने लोग हर्ट नहीं हो, राइट। सो वाणी का विशेष ध्यान रखिए। कड़वाहटें, झंझलाहटें, झगड़े या अहंकार की भावना आपकी वाणी में दिख सकती है। नंबर 1, धन के मामले में, कुटुंब के मामले में एज सच बुरे प्रॉब्लम्स, बुरी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आपकी वाणी से ही कुटुंब में दिक्कतें हो सकती हैं। खान पान का ध्यान रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ें बढ़ने की संभावनाएं ज़रूर हो सकती हैं। रक्त संबंधी विकार, हाई बीपी एंड लो बीपी, ब्लड शुगर जैसी चीज़ें फ्लक्चुएट करने की संभावनाएं ज़रूर बन सकती हैं। फिफ्थ हाउस में एस्पेक्ट पड़ेगा प्रेम के भाव में। अगेन प्रेम के घरों में मंगल की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। मंगल उद्विग्न करता है, इंटेंसिटी बढ़ा देता है, और प्रेम जैसी चीज़ों में इंटेंसिटी का बढ़ जाना कुछ गलत कदम पे ले जाके गाड़ी को खड़ी कर देता है। प्रेम ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे जितनी सौम्यता, जितनी सॉफ्टनेस रह सके, जीवन उतना ही अच्छा होता है। सो लव लाइफ के मामले में अगेन जो कम्युनिकेशन की बात है यहाँ भी आएगी। कोशिश करिए चीज़ों को अवॉइड किया जाए और वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके संबंध को ख़राब ना करने पाए। शिक्षा के मामलों में तो ठीक है, आपकी पढ़ाई लिखाई पे जो आपका फोकस है वो और बेहतर हो सकता है। आप और हार्ड वर्क कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपको आने वाले समय पर कमाल का मिल सकता है। सिक्स्थ हाउस पे मंगल की दृष्टि पड़ने से शत्रुहंता योग तो बनता है। शत्रुहंता योग, जॉब, ये सारी परिस्थितियाँ बनती हैं। विदेशों वाले भाव भी जागृत होते हैं। विदेशों वाले भाव के जॉब भी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिफ्थ हाउस को थोड़ा ध्यान में रखते हुए देखा जाए कि आमने सामने ही पड़ रहा है, वहाँ शनि बैठा हुआ है, आपको पता है 2.5 साल के लिए शनि बैठा है आपके फिफ्थ हाउस में। तो वहाँ शनि मंगल की आपसी दृष्टि संबंध बन रहा है। खासकर जो लोग, जो महिलाएं गर्भावस्था में चल रही हैं, ट्रैवल को अवॉइड करिएगा। मंगल ट्रैवल करवाता है, अवॉइड करिएगा। जितना हो सके अभी पेशेंस रखने का ट्राई करिएगा। 1 2 3 थर्ड एस्पेक्ट जो शनि का पड़ रहा है वो आपके 7th हाउस बिजनेस पे, शादी पे पड़ रहा है।
प्रेम संबंधों पे मंगल, उस घर में शनि और शनि का एस्पेक्ट शादी। सो ओवरऑल बहुत कुछ कंट्रोल करने की नीड है भाइयों, ठीक है। सो ये हुआ आपका दृष्टि संबंध और फलादेश। एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा, मंगल बुध के घर में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों नहीं है। शत्रु राशि तो है, साथ में प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। बुध जो है वो बुद्धि है, विचार है, डेटा है, विचारशील चिंतन, ये सब बुध रिप्रेजेंट करता है। रिसर्चेस, लेखन बुध रिप्रेजेंट करता है। जितना ज़्यादा व्यक्ति विचार करता रहता है उसके कर्म करने की या एक्शंस लेने की क्षमता कम होती जाती है, राइट। आप अपने लाइफ प्रैक्टिकली देखिए, किसी चीज़ के बारे में आप 100 दिन सोचिए, आप 100वें दिन इतने ज़्यादा कन्फ्यूज हो सकते हैं कि आप समझना है कि आप क्या करना क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सोचना ही नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ के बारे में डीप थिंकिंग या ओवर थिंकिंग, बेसिकली डीप थिंकिंग नहीं कहेंगे, ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोच विचार आपको आपके कर्म से और आपके मार्ग से भटकाने की पूरी क्षमता रखता है। और ये स्थिति मंगल को बर्दाश्त नहीं होती। वो कर्म करने आया है, सोचने नहीं। वो उद्विग्न है ना, उसको पेशेंस नहीं है, उसे अभी चाहिए। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, अभी चाहिए, अभी, कल नहीं कर सकते। अब आपको कल मिलेगा तो उसको अभी चाहिए। अब अभी से लेके कल तक आपको सोने नहीं देगा, वो आपकी नींद खराब कर देगा। कल सुबह उठ के फिर अगर आपकी एनर्जी स्टेमिना खराब हो गई तो मंगल भी खराब हो गया, राइट। सो मंगल को बैलेंस करना अगर है तो पेशेंस लाना सीखिए। सैटर्न का एस्पेक्ट, हार्डवर्क, डिसिप्लिन लाना सीखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फिजिकल हेल्थ ज़रूर ठीक रखिए। एनर्जी स्टेमिना जो आपकी बॉडी में है वो मंगल का पार्ट है। पुरुषार्थ तभी आप कर पाते हो जब आप स्वस्थ रहते हो, है ना। जब आप स्वस्थ नहीं रहते हो तो आपके सोचने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। बहुत बड़े बड़े गोल्स आप रख भी नहीं सकते। स्वास्थ्य बड़ा इंपॉर्टेंट है उस एनर्जी के लिए, उस ऊर्जा के लिए, जो रिजुविनेट करके ही आप गोल्स की तरफ आगे बढ़ते हो। सो बुध और मंगल की इस युति से जो पॉजिटिव होगा वो होगा असाधारण बुद्धि आपकी होगी, क्योंकि बुद्धि में भी वो एनर्जी और एंथुजियाज्म बढ़ रहा है। क्षमता आपकी बढ़ सकती है, गुस्सा आपका बढ़ सकता है, थकान लाइफ में आ सकती है, क्योंकि कंसंट्रेशन आपका कई बार भंग हो सकता है। अब गोचर हमने देख लिया मित्रों, गोचर क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमने देख लिया। 100% एस्पेक्ट आपको नहीं दे पा रहे, ये भी हमने देख लिया। मंगल साल में अब हमारा और आपका स्वामी होने से नहीं दे पा रहा है, ये भी हमने देख लिया। सो नाउ एक चीज़ समझते हैं, मैं आपको कई बार रिमाइंडर्स दे चुका हूँ, सावन का महीना चल रहा है, हम सभी के घरों में रुद्राभिषेक हो जाना चाहिए, नो मैटर कैसे हो रहा है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप लोन लेके करिए, बट थोड़ा सा एक्सटॉर्ट करके अगर हो सके तो प्लीज़ करिए। मेरे अपने भी घर में 4 अगस्त यानी कि नेक्स्ट मंडे को मेरे अपने घर में भी रुद्राभिषेक है। आप सबसे निवेदन, आप लोग भी करवाइए। भगवान रुद्र, सावन का महीना, भगवान रुद्र का ऐसा संयोग बनना और उनकी कृपा आपको नहीं मिले ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप वृश्चिक राशि के जातक, और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भगवान शिव आराध्य हैं। आराध्य होने के साथ साथ प्रिय राशि भी है वृश्चिक, भगवान शिव की। हम गण हैं उनके, बेसिकली जितने भी सांप हैं ना, सांप हैं, बिच्छू हैं, कीड़े हैं, ये सब हम गण हैं उनके, है ना। सो अगर उपायों की तरफ चलें तो रुद्राभिषेक करवा लीजिए। रूटीन में डेली शिव को और सूर्य को जल देना बिल्कुल नहीं भूलना है। डाइट ठीक रखिए, एनर्जी रिजुविनेट करते रहिए, फिजिकल फिटनेस मेंटेन करिए, गोल्स बनाइए। गोल्स को चेज करने के लिए एक एटमॉस्फेयर बनाइए जो रिमाइंडर्स देता रहे आपको आपके गोल्स की कि जाना कहाँ तक है, और गोल्स को चेज करने का ट्राई करिए। आशा करता हूँ कि ये 45 दिनों का जो गोचर मंगल का है आपके 2nd हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस में आपको मैक्सिमम रिजल्ट दे सके। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय श्री राम।